महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि यति के लिए एकाद शाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकाद शाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात पुण्य हवन वचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बना ले और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाए। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम और संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम के आरंभ करके पूर्व यंत पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंजस्व रूपिणी अतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूपा माति वाहिक देवताम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि करें और मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हांग, हिंग, हुं, हैंग, होंग और हंग हा इन बीज मंत्रों का षडंगन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करें और उन सबके 4-4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में पाश है और अंकुश धारण किए हुए हैं और शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा है। उनकी अंग कांति चंद्रमा कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों के की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनके हाथ और पैर कमलों के समान सुशोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उदासीन चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही हैं। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमिला रहे हैं। उनके उपोजन पीन और उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणा बिंदु में माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर लगती है। यदि अनुग्रह मुदे की समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां माहेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से वह सब कुछ सिद्ध कर सकती हैं। सब पर अनुग्रह करने वाली भगवान शिव ने उन 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ और परम अनुग्रह से में तत्पर रहती हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों के पाद्य हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्रों और उत्तरीय अर्पित करके बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके उन्हें अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बाती से युक्त दीपक निवेदित करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर सर्व संपर्यामी नमः बोलना चाहिए। ओम ह्रीं अग्न्यादि रूपाभ्य
पंचदेवीभ्य दीप समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। हर हर महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।